लास्ट वीडियो में आपने प्रोफाइल टूल पाथ के बारे में जाना। इसमें प्रोफाइल टूल से रिलेटेड कुछ और ऑप्शन को समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन मिलते हैं जैसे अलावेंस, शार्प कॉर्नर, फाइनल पास थिकनेस एंड फाइनल पास अलावेंस। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? अलावेंस का मतलब ये होता है कि कितना मटेरियल ये छोड़ देगा टूल चलते टाइम, तो इसको 0 ही रखेंगे बेसिकली। और इसके बाद शार्प कॉर्नर का ऑप्शन टिक कर देंगे तो ये जो कॉर्नर्स हैं इनको साफ रखने की कोशिश करता है। अनचेक कर देंगे तो ये राउंडेड हो सकते हैं। तो इस टूल को हम राइट क्लिक करके एडिट में आते हैं ताकि इसी टूल को एडिट कर सकें। जैसे एडिट में आएंगे कुछ सावधानी बरतनी है। अभी देखिए ये दोनों पाथ सिलेक्टेड हैं। बाई चांस अगर आपने कहीं पे ऐसे क्लिक कर दिया किसी भी जगह पे तो अब कोई भी वेक्टर सेलेक्ट नहीं रह गया। और जब आप जनरेट करेंगे, कैलकुलेट में क्लिक करेंगे तो देखिए एरर आएगी। एरर इसलिए आ रही, कह रहा है कोई भी वेक्टर सेलेक्ट नहीं है। अब यहाँ पे एक आपको वेक्टर मिल जाएगा सेलेक्ट करने के लिए, बट यहाँ पे टूल पुराना टूल पाथ है उसका भी वेक्टर आपको मिल सकता है सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है, जो कि ये है। देखिए ये जो टूल पाथ चल रहा है तो इसको भी एज ए वेक्टर ये सेलेक्ट कर लेगा। इस बात पे बहुत ध्यान रखना है। ये रेक्टेंगल है, इसको हमने बनाया था, बट ये वाला जो पाथ है इसको सॉफ्टवेयर ने एज ए मशीन के टूल को चलने के लिए बनाया है, बट है ये भी वेक्टर। तो इसको भी सिलेक्ट करके इस पर भी फिर से एक नया टूल पाथ क्रिएट हो सकता है। तो ध्यान देना, इसको सिलेक्ट नहीं करना है, या चाहें तो आप इसको यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं ताकि ये चीज़ सिलेक्ट ना हो और सीधा सीधा बॉक्स से सिर्फ इन्हीं दोनों वेक्टर को सिलेक्ट कर पाएँ। इतना करने के बाद हम शार्प कॉर्नर को अनचेक कर दे रहे हैं और यहाँ से हम अलॉन्ग ले लेते हैं। इस बार हम इनसाइड ले लेते हैं और शार्प कॉर्नर को अनचेक कर दिया। फाइनल पास थिकनेस 0.25। इसका मतलब ये है कि जब टूल लास्ट में एकदम आखिरी बार चलेगा, यहाँ पे डेप्थ में आके आखिरी बार चलेगा, तो जो लास्ट टाइम चलेगा वो इतना का मटेरियल ही रिमूव करेगा। वो इसलिए ऐसा करता है ताकि लास्ट वाला पाथ एकदम शार्प और फिनिश अच्छी आए। फाइनल पास अलावेंस का मतलब है जब फाइनल पास में चलेगा तो कुछ मटेरियल छोड़ देना है क्या। अगर छोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, जैसे 0.1 mm या 0.05 mm। अगर छोड़ना चाहें तो, नहीं छोड़ना है तो छोड़ दीजिए इसको ऐसे ही। इसके बाद कटिंग डेप्थ आती है, स्टार्ट डेप्थ। स्टार्ट डेप्थ का मतलब ये होता है कि जैसे टूल ऊपर से नीचे आता है तो ये मटेरियल मिलना शुरू हो गया तो एग्जैक्ट यहीं से मटेरियल को कट करना शुरू कर देता है। अगर यहाँ पे स्टार्ट डेप्थ ले लेंगे 1 mm तो सीधा टूल अंदर घुस जाएगा 1 mm, फिर मटेरियल कट करना शुरू करेगा। तो इस तरीके से मटेरियल टूट भी सकता है, कुछ इशू भी हो सकता है, इसलिए इस ऑप्शन को भी आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। फिर इसके बाद आता है फिनिश डेप्थ, कितने गहराई तक मटेरियल को फिनिश करना है वो यहाँ पे रख लीजिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम 5 mm ले लेते हैं, टोटल 5 mm थिकनेस रखनी है। टॉलरेंस 0.025। इसका मतलब ये है, टॉलरेंस का मतलब होता है मशीन में बाई चांस कम या ज़्यादा मटेरियल कितना मटेरियल को एडजस्ट कर सकती है कट करने में। तो 0.025 का मतलब है कि ये एक नॉर्मल टॉलरेंस होती है, मटेरियल इतना ज़्यादा कट सकता है या फिर इतना कम कट सकता है, ये एक टॉलरेंस है। अगर इस टॉलरेंस को कम करते हैं तो फिर मशीन का जो स्पीड है वो थोड़ा कम हो जाएगा, इसलिए टॉलरेंस को इतना ही रखें, ये परफेक्ट टॉलरेंस होता है। इसके बाद आ जाते हैं टूल में। अभी देखिए 5 mm का टूल है, अगर टूल को चेंज करना चाहते हैं फिर क्या करेंगे, तो पहले इस टूल को डीसेलेक्ट कर दीजिए। वो टूल डीसेलेक्ट हो गया, फिर से क्लिक करके नया टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। नया टूल कहाँ से, ये देखिए रफिंग का 2D फिनिशिंग का टूल लेना। इस बार सपोज दैट अपने को 10 mm का टूल लेना। 10 mm टूल सेलेक्ट कर लिया, ओके। जैसे ही 10 mm टूल सेलेक्ट करेंगे इसको एक्सपेंड करेंगे और इससे रिलेटेड ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे स्टेप ओवर 3.5 मिल जाता है। स्टेप ओवर क्या होता है, वैसे ये प्रोफाइल टूल पाथ है तो यहाँ पे स्टेप ओवर का अभी कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए इस ऑप्शन को छोड़ देते हैं। आ जाते हैं स्टेप डाउन में। स्टेप डाउन का मतलब ये है कि एक बार ही नीचे आएगा तो टोटल 6 mm की लेयर को कट करेगा और हमें टोटल मटेरियल कट कराना है 5 mm। तो ये टूल सिर्फ एक बार में ही 5 mm से ज़्यादा मटेरियल रिमूव कर सकता है। आप चाहें तो इसका स्टेप डाउन कम कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं एक बार में 2 mm ही मटेरियल कट करिए, तो 6 mm मटेरियल या 5 mm मटेरियल को कट करने के लिए इसको 3 बार चलना होगा। एक बार 2 mm कट करेगा, दूसरी बार 2 mm, 4 mm हो गए, लास्ट में 5 mm का मटेरियल कट करेगा। ये मतलब है फीड रेट 42 mm पर सेकेंड की स्पीड से मटेरियल कट करेगा। यानी जब टूल ऐसे आगे बढ़ रहा होगा तो उसकी स्पीड होगी 42 mm पर सेकेंड। ये स्पीड को अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो मटेरियल को कट करने में टाइम कम लगेगा, और अगर फीड रेट कम रखेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। बट ऐसा नहीं कि फीड रेट को आप अपने मन के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फीड रेट की जो स्पीड है वो टूल के डाया पे डिपेंड करती है। अगर टूल बहुत पतला है और स्पीड बहुत ज़्यादा रख दी तो टूल टूट जाएगा, उतना मटेरियल कट नहीं कर पाएगा जितना मशीन आगे बढ़ेगी, तो फिर टूल टूट जाएगा। तो इन सारी बातों का ध्यान रखना है। इसके बाद ऑप्शन मिल जाता है कटिंग डायरेक्शन का। तो 2 तरीके की कटिंग मिलती है। देखिए इस आइकन को देखिए, अभी
मटेरियल किस तरीके से, टूल किस तरीके से घूमेगा, क्लाइंब में है कि कन्वेंशनल में है। जैसे कन्वेंशनल ऑप्शन ले लेते हैं तो ऊपर से नीचे की ओर कट करते हुए आता है, क्लाइंब ले लेंगे तो नीचे से ऊपर की ओर कट करते हुए जाता है, तो ये ऑप्शन है। इसके बाद ऑप्शन मिल जाता है लीड इन लीड आउट। अभी इसमें कोई भी लीड इन लीड आउट नहीं है। जैसे इसको अगर हम कैलकुलेट में क्लिक करें तो देखेंगे टूल ये ओरिजिन है और यहाँ से देखिए टूल आ रहा है, यहाँ पे घुस गया और इसको इस तरीके से कट किया, फिर आगे गया और इसको इस तरीके से कट किया। इस पर फिर से राइट क्लिक करके इसको एडिट जाते हैं और लीड इन लीड आउट को एक्टिवेट करते हैं। जैसे इसको एक्टिवेट करेंगे और एक्टिवेट करने के बाद अब यहाँ पे लीड डाल सकते हैं, मतलब इसमें यहाँ पे आने के पहले टूल कहीं यहाँ से ऐसे घुसने की कोशिश करेगा। तो ये दो तरीके से लीड इन लीड आउट होते हैं, एक लीनियर और एक आर्क टाइप का। अभी अगर हम बिना कोई सेटिंग किए अगर कैलकुलेट में क्लिक करते हैं तो देखते हैं किस तरीके से लीड बन रही है। ये देखिए पहले मटेरियल अंदर आएगा, फिर इस तरीके से इसमें घुसते हुए जाएगा। खैर अगर इसको हम सिमुलेट करें लीड के साथ तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। सिमुलेट एंड ओके, तो देखिए तो मटेरियल ये पहले टूल यहाँ आ रहा है, फिर मटेरियल को कट कर रहा है, देख रहे हैं आप इस तरीके से। तो फिर अब अननेसेसरी मटेरियल कट हो रहा है ना। ये देख सकते हैं यहाँ पे अननेसेसरी मटेरियल कट हो रहा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी फिलहाल अपने को, ठीक है। इसलिए हम लीड इन एंड लीड आउट की भी ज़रूरत नहीं है तो इसको हटा देते हैं, जब ज़रूरत होगी हम आगे बताएंगे। तो इस ऑप्शन को डिसेबल कर दीजिए। इसके बाद ऑप्शन आता है ऐड रैंपिंग मूव्स। जैसे मटेरियल से टूल पाथ यहाँ से शुरू होकर अंदर की ओर आता है, यहाँ पे राइट क्लिक करके एडिट में आते हैं, लीड बंद किया। रैंपिंग मूव का मतलब है टूल यहाँ से एकदम नीचे की ओर आएगा इस तरीके से। जैसे फ्रंट व्यू में आते हैं टूल यहाँ पे है, यहाँ से इस तरीके से आएगा तिरछा सीढ़ी के जैसा, इसे रैंपिंग मूव कहेंगे। अगर इसे अनटिक रखेंगे तो टूल ऊपर ऊपर आएगा, फिर एकदम नीचे आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर एकदम ऐसे चला जाएगा। इस मेथड को डायरेक्ट मेथड कहते हैं, या फिर क्लिक कर देंगे तो रैंपिंग एक्टिवेट हो जाएगा जैसे ये। तो इससे कोई ज़्यादा अभी फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर इसके बाद ऑप्शन आता है ऐड ब्रिज। ब्रिज का मतलब क्या होता है? ब्रिज तब काम आता है जब हमें कंप्लीट ये वाला प्लेट इस पूरे मटेरियल से कट करके निकालनी हो। तो अगर पूरा मटेरियल कट कर देंगे तो ये प्लेट एकदम ज़मीन में गिर जाएगी, बट हम चाहते हैं कि एकदम ज़मीन में ना गिरे, तो इस प्लेट को चारों तरफ से एक छोटा छोटा सा मटेरियल छोड़ देगा ताकि ये वाली प्लेट बाहर वाली मटेरियल से जुड़ी रहे, एकदम कट करके ना गिरे। ऐसा करने के लिए आपको ऐड ब्रिजेस में क्लिक करना होगा और यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप के ब्रिज बन गए। और जैसे ही आप ऐड में क्लिक करेंगे ब्रिज ऐड हो जाएंगे। ये ब्रिज की तो ब्रिज कितना चौड़ा रखेंगे, 3 mm इनफ है, और थिकनेस टोटल 3 mm थिकनेस भी रख लेते हैं। एंड देन ऐड में क्लिक किया तो अब आप देखेंगे थोड़ा सा चौड़ा ब्रिज ऐड हो रहा है। और अब फिर से हम कैलकुलेट कर लेते हैं और पुराने वाले सिमुलेशन को रीसेट कर देते हैं और इस वाले टूल पाथ को चलाते हैं और फिर से रन करिए। तो अब देखेंगे यहाँ पे आपको एक ब्रिज जैसा संरचना नज़र आएगी, बट चूँकि इस पूरे मटेरियल को हमने कट नहीं किया इसलिए अभी ब्रिज का कोई खास यूज नहीं नज़र आ रहा। तो अब हम इसकी जो डेप्थ है वो ज़्यादा बढ़ाते हैं पूरी मटेरियल के बराबर, ताकि ब्रिज का मीनिंग समझ में आए। तो जो फिनिश डेप्थ है वो 12.3 रखते हैं, टोटल थिकनेस से थोड़ी सी ज़्यादा, और ब्रिज की लेंथ भी थोड़ा ज़्यादा रखते हैं, 5 mm रख लेते हैं। और थिकनेस इस तरीके से ब्रिज कितना रहेगा, 3 mm, इसको 5 mm रख लेते हैं। देन ऐड, देन कैलकुलेट एंड इसको सिमुलेट करते हैं। बट पुराने वाले सिमुलेशन के रिजल्ट को इरेज करना होगा। तो ये देखिए ये पूरा का पूरा मटेरियल कटा है, बट यहाँ पे हल्का सा ज्वाइन है। इससे ये होगा कि ये मटेरियल कट के नहीं गिरेगा, और जब हम मैनुअली इन ब्रिजेस को तोड़ देंगे फिर ये मटेरियल इससे अलग हो जाएगा। इसलिए ब्रिज को यूज किया जाता है यहाँ पे। और ब्रिज की 2 प्रॉपर्टी हैं, एक लेंथ है, एक थिकनेस है। लेंथ का मतलब ये होता है कि इस तरीके से जो लंबाई है ये 5 mm है, और चौड़ाई ऊपर से लेके अगर नीचे तक की बात करें तो जो इसकी थिकनेस है वो 5 mm है। और अब अगर इसकी समरी देखें कितना टाइम ले रहा है ये टूल को चलने में, तो 1 मिनट 21 सेकंड ले रहा है। इस पर राइट क्लिक करके एडिट में आते हैं और इसके टूल को एक्सपेंड करके देखते हैं फीड रेट क्या है इसका, 76 mm। अगर फीड रेट को कम कर दें, हमें लग रहा है कि टूल टूट सकता है, तो 40 करते हैं और फिर जनरेट करें। अब इसकी समरी देखेंगे तो टाइम आपको ज़्यादा मिल जाएगा। देखिए पहले से ज़्यादा टाइम हो रहा है।